पीछे तो मत चिल्लाओ भाई, चिल्लाना है तो हम पे चिल्लाओ। आज मैं अभी सफाई से पहुंचा हूं, जहां स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके आज ग्वालियर में मेरा आगमन हुआ है। मुलायम सिंह जी राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव के साथ कार्य करते थे। पूर्ण जीवन उन्होंने जनसेवा के लिए समर्पित किया। एक क्षति केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, केवल उनके परिजनों के लिए नहीं, लेकिन समूचे देश के लिए हुई। भगवान से यही कामना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। दिख रही है आज वहीं से आज ग्वालियर में पहुंचा हूं। ग्वालियर में आज सिंधिया स्कूल का वार्षिक उत्सव है। हमारी देश की महान क्रिकेटर मिथाली राज जी आज हमारे वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं। देश की महिलाओं को केवल नहीं, लेकिन देश के हर नौजवान को प्रेरणा देने की क्षमता मिथाली जी की है। उनकी एक कल्पना, विचारधारा, एक संकल्प अपने खेल के प्रति जो उन्होंने दर्शाया है। राष्ट्र की टीम की 2 बार कप्तानी की है। एक बेहतरीन उदाहरण हमारे नौजवानों के लिए अपने ज़िंदगी भर में जरूर रही। उनका हम स्वागत करते हैं और उनसे प्रेरणा भी हमारे पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र और मध्य प्रदेश के नौजवानों को मिले, यही कामना। सर केदारनाथ में जो घटना हुई थी उसके बाद हाईवे के किनारे हेलीपैड बनाए, क्या योजना है सर? हमारी यही सोच है कि भगवान न करे, लेकिन जब दुर्घटना होती है तो जो गोल्डन आवर होता है, सुनहरा घंटा होता है, जहां लोगों की हम लोग जान बचा पाते हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विश्व भर की तरह हम लोग देश में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे आधुनिक वातावरण तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तारतम्य में लास्ट माइल कनेक्टिविटी विश्व में बनेंगे। वहाँ भूतल पर्यावरण मंत्रालय के साथ चर्चा करके नवीन राष्ट्रीय मार्गों में हेलीपैड की व्यवस्था हर 200-300 किलोमीटर पर किया जाए, ताकि इवैक्यूएशन की अगर भगवान न करे पर ज़रूरत पड़े तो वो इवैक्यूएशन की सुविधा भी उपलब्ध हो पाए। इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट संजीवनी के आधार पर हम लोग ने निश्चय किया है कि एम्स ऋषिकेश में शुरुआत हम लोग करेंगे, जहां 125 किलोमीटर की रेडियस में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा। उस पर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं, ताकि अगर कोई दुर्घटना हो तो जल्द से जल्द हम लोग इवैक्यूएशन प्रोसेस ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऋषिकेश के प्रति हम लोग कर पाए। ग्वालियर मुंबई एयरबस की भी सौगात मिलने जा रही है 15 नवंबर से। मेरी यही कोशिश रही है, आप लोग भली भांति परिचित हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी हो ग्वालियर के लिए, और आधुनिक कनेक्टिविटी हो और सबसे सर्वश्रेष्ठ कनेक्टिविटी हो। पहली मेरी कोशिश थी कि हम लोग ATR और Q400 बम्बार्डियर एयरक्राफ्ट के साथ, छोटे प्लेन्स के साथ कनेक्टिविटी हम लोग बढ़ाएं, पर जैसे जैसे लोग इससे भली भांति परिचित हो रहे हैं, मेरी कोशिश रही है कि अब बड़े प्लेन लेके आएँ। वो बड़े प्लेन शुरुआत के तौर पर दिल्ली ग्वालियर के बीच में कनेक्टिविटी और प्रतिदिन की कनेक्टिविटी। सबसे बड़ी अड़चन आती थी कि 2 दिन प्लेन चलता था, 3 दिन प्लेन नहीं चलता था।
तो रोज़ की कनेक्टिविटी 7 दिवस की कनेक्टिविटी दिल्ली और ग्वालियर के बीच में हम लोग ने सितंबर की माह में शुरुआत की। और मुझे खुशी है कि पिछले 22-25 दिनों में करीब 5,500 यात्री उस एयरबस 321 विमान से, जो 186 की क्षमता रखता है, जो डबल क्षमता है ATR और Q400 का, करीब 5,500 लोग उससे आवागमन की सुविधा प्राप्त कर चुके हैं। पर इसमें भी वृद्धि आए, कनेक्टिविटी देना मेरे मंत्रालय और मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन कनेक्टिविटी का पूर्ण लाभ लेना ये भी क्षेत्र की जनता की जिम्मेदारी है। तो आपके द्वारा उनसे भी निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। इसी के साथ बेंगलोर की कनेक्टिविटी कुछ दिन चलती थी, कुछ दिन नहीं चलती थी, तो हमने सुनिश्चित किया है कि 6 दिन बम्बार्डियर Q400 विमान जो 90 की क्षमता रखता है उसके आधार पे किया जाएगा, और एक दिन हफ्ते में शनिवार के दिन पे बोइंग 737 का विमान जो 180। हमारी कोशिश है हेली सेवा के आधार पर, हेली दिशा के आधार पर हर एक प्रदेश में सरकारों के साथ चर्चा करके हर एक ज़िले में हेलीपैड पूर्ण रूप से तैयार हो। इसके लिए एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी हमारे मंत्रालय से हमने जारी किया है 780 जिलों में। 15 नवंबर से जो खुशखबरी मैंने 16 तारीख को मंच से आगाज़ किया था, हफ्ते में 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार, मुझे लगता है ये 4 दिन ग्वालियर से मुंबई की कनेक्टिविटी एयरबस 321 विमान के आधार पर 186 की क्षमता वाला विमान, हर हफ्ते 4 दिन की कनेक्टिविटी हम लोग ने सुनिश्चित की है। तो इन सब सुविधाओं का लाभ हमारे क्षेत्र के, मेरे सभी क्षेत्र के निवासी उठाएं, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं, ताकि इसे हम लोग स्थायी बना पाएं और इससे एक तीव्र गति आएगी। मैं धन्यवाद भी सभी क्षेत्र की जनता को और मेरे मीडिया के सभी भाई बंधुओं को भी देना चाहता हूं कि जो सफलता 16 तारीख की कार्यक्रम की प्राप्त हुई, सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति उस कार्यक्रम में शिरकत किया। सभी को मैं तहे दिल से झुककर प्रणाम करके धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष बन गए सर, कितनी क्या चुनौती है 2023 में? देखिए, हर पार्टी अपना अध्यक्ष चुने, अपना रास्ता सुनिश्चित करे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सुनिश्चित कर लिया है कि देश को आधुनिक युग में पूरे विश्व में एक नक्षत्र की तरह हम लोग उभारेंगे। और ये सफ़र तय केवल हो नहीं चुका है, सफ़र जारी भी हो चुका है और लक्ष्य की प्राप्ति भी हो रही है। आज पूरे वातावरण में एक ही सितारा भारत है जो आर्थिक रूप से अडग रूप से उभर रहा है, राजनीतिक रूप से उभर रहा है, और कहीं भी विश्व में अगर कोई चिंता होती है तो विश्व का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री की तरफ ताक कर समाधान की आशा करता है। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।